बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बड़ा रहता है। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा, बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, पर आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिया ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फूल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा, चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। आप समर्पित करिए। बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए
द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, विचार कर। वो शिवा उघड़ी है, शंभू उघड़ी है। चौखट पर जो देहली होती है, उस देहली का पहरेदार कौन? जम के बोलिए, मणिभद्र। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, अगर कोई शंकर जी के मंदिर में बेलपत्री चढ़ाता है, पूजन करता है, तो कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो शंकर जी को बेलपत्र जल चढ़ाने के बाद नंदी देव को चढ़ाता है, नंदीश्वर को, और नंदी को चढ़ाने के बाद आते आते भगवान शंकर की चौखट पे भी थोड़ा पानी चढ़ा देता, या बेलपत्र या फूल चढ़ा देता। कई लोग भगवान की चौखट पर स्वस्तिक बना देते, कई लोग भगवान की चौखट पर पूजन कर देते। क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? शंकर की चौखट पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शंकर की चौखट पर बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? शंकर की चौखट पर पुष्प अक्षत क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वहां शिव जी के प्रमुख गण मणिभद्र जी रह रहे हैं। और मणिभद्र का क्या काम है? मणिभद्र का एक ही काम है, शंकर को जाकर कहना कि भोलेनाथ, दरवाजे पर जो आया है उसके मन में क्या चल रहा है। दरवाजे पर जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसके मन की अभिलाषा क्या है, उसकी इच्छा क्या लेने आया है, क्या मांगने आया है, ये मणिभद्र बताते हैं।